पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। आज का लेख है पूज्य गुरुदेव पी राजगोपालाचारी जी द्वारा लिखित स्वयं को सहज मार्ग पर समर्पित करो। तो शुरू करते हैं। 9 वर्ष में पदार्पण करते हुए गुरुदेव आप सबको आशीर्वाद दें। सहज मार्ग में हमें प्रत्येक दिन सही रूप से प्रारंभ करना है, ना कि वर्ष। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, दिन का प्रारंभ सही होना चाहिए, दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हृदय व पवित्र पूजनीय व हर्ष के वातावरण में। हालांकि उपनिषद ब्रह्मा को आनंदमय कहते हैं, परंतु हमारे धर्म में हर्ष अनुपस्थित है। हिंदू धर्म विशेषकर दुख व बलिदान पर जोर देता है, जैसे व्रत, उपवास, मंदिर परिसर में जमीन पर लौटना आदि आदि, जिसमें से अधिकतर क्रियाएं केवल पाखंड हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इसलिए नहीं की कि हम उत्पीड़न, दमन व अत्याचार अनुभव करें। हम स्वयं को ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जिससे दुख उत्पन्न होता है। आप रामायण, महाभारत व महान लोगों का चरित्र देखो। हमारे अपने ही विचार व कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो उद्देश्यहीन जीवन को जन्म देता है, जो दुख व पछतावे से भरा होता है। नहीं तो हम प्रसन्न होते। एक पागलपन की उत्तेजित खुशी नहीं, परंतु एक संतोष की भावना, चेहरे पर शांति, उद्देश्यपूर्ण कदम और अपने सृष्टा के प्रति एक कृतज्ञता की भावना में हर दिन उसकी याद में जीते हुए अपने गुरु के निर्देशन में निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, बिना किसी कुंठा की भावना के। मेरे गुरुदेव बाबूजी ने सदा जोर दिया कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अपने आप में जीता है, अपने लिए जीता है। धर्म तुम्हें यह आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म केवल यह अवसर प्रदान करता है कि तुम एक शिल्पी की बनाई हुई कृति को पूजो, जिसे पंडित ने प्रतिष्ठित किया है और जिसमें कल्पित रूप में दिव्यता है, जो कि वास्तव में नहीं है। अगर वह मूर्ति में है तो इस खंभे में भी है, जैसा कि नरसिंह अवतार ने स्पष्ट किया था। वह मछली में है, जैसा कि मत्स्य अवतार के उदाहरण में है, कछुए में है, कूर्मा अवतार, मानव व शेर के मिश्रित अवतार में नरसिंह अवतार। वह हर समय, हर एक में, हर जगह है। यही परम सत्य की आधार की परिभाषा है, जो रूपहीन, नामहीन, गुणहीन है, फिर भी रूप में आता है। जैसा कि स्वयं ईश्वर ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस संसार में, जिसे कर्म भूमि या मृत्यु लोक कहते हैं, इसमें जन्म लेता हूँ, ताकि बुराई का नाश हो सके, दुष्कर्मों का नाश कर अच्छाई को बचाया जा सके और धर्म का फिर से उत्थान हो सके। यही अवतारों का उद्देश्य है, यही उनका संदेश है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अवतार पुरुषों को पूजने की आदत में पड़ गए हैं। चाहे वह राम हो या नरसिंह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक विशेष उद्देश्य से आए थे, जैसा कि मेरे गुरुदेव बाबूजी ने जोर देकर बताया। राम रावण के लिए आए थे और कृष्ण कंस के लिए आए थे। कृष्ण जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका जा रहे थे, तो उन्होंने उद्धव से कहा, मेरी गोपियाँ मुझे पागलों की भांति प्रेम करती हैं। तुम उन्हें जाकर समझाओ कि उनके प्रेम में कोई उद्देश्य नहीं है, दिव्य पूर्ण है, रूपहीन है, नामहीन है और गुणहीन है। जब वह रूप धारण करता है तो हमारी ही भांति होता है, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या कोई और। तिरुपति में कौशल्या पुत्र राम को जगाने के लिए पुकारा जाता है,
तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि भगवान को हमें 4 बजे उठाने के बजाय हम उन्हें उठाते हैं? तो मनस की अनेक विकृतियां व उल्टापन है। प्राचीन काल से अब तक देखें तो सब प्रकार की पूजा व ईश्वर के स्वरूप केवल मानव मनस की कृतियां हैं। मानव कल्पना, चाहे वह प्रत्येक चीज के हृदय में ईश्वर को खोजने की हो, फिर भी मानव की सृष्टि है। तस्वीरें, मूर्तियां सब कलाकारों की कल्पना है। किसी ने राम या कृष्ण को वास्तव में नहीं देखा। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि एक साधारण मनुष्य के लिए ईश्वर को देखना असंभव है। सहज मार्ग में गुरुदेव लालाजी बाबूजी ने कहा है कि हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, परंतु उसे अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वही दिव्य रहता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं प्रत्येक के हृदय में रहता हूँ। तुम जहाँ भी मुझे खोजो पा सकते हो, परंतु मुझे प्रेम से, भक्ति से खोजो। नारद के ऊपर एक कहानी है जो कि अति उपयुक्त है। एक बार घूमते हुए उन्होंने एक वृद्ध दंपति को देखा जो मरणासन्न थे और एक सुंदर युवती उनके पास खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि वह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। नारद पूछते हैं कि क्या बात है? वह उत्तर देती है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, केवल प्रभु कृष्ण इनके लिए कुछ कर सकते हैं। नारद के कहने पर कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती, वह उत्तर देती है कि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। शायद मेरे से कुछ हुआ है कि प्रभु मेरे सम्मुख नहीं आते। नारद, जो त्रिलोक संचारी हैं, कुछ अहम से भरे कहते हैं कि मैं सदैव कृष्ण के पास पहुँच सकता हूँ, किसी भी समय उन्हें मिल सकता हूँ। फिर वह कृष्ण को खोजना शुरू करते हैं, परंतु उसे ढूंढ नहीं पाते। तब वे विलाप करते हैं, प्रभु क्या हुआ? तब उत्तर आता है, पुत्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं तुमसे दूर नहीं था, अब देखो। तब श्री कृष्ण उनके सम्मुख होते हैं। जब हम अहंकारमय होकर प्रभु को बुलाते हैं, जैसा कि तांत्रिक मांत्रिक करते हैं या राक्षस करते हैं, तो उनका सर्वनाश होता है। ऐसे में प्रभु चाहे प्रकट हो जाएं, परंतु वे उन्हें भस्म कर देते हैं, जैसा कि रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल व कंस का हुआ था। तो ईश्वर के पास केवल प्रेम व नम्रता से जाना होता है, एक समर्पण की भावना के साथ। यही 3 चीज़ें सहज मार्ग सिखाता है। प्रेम से नम्रता आनी चाहिए, न कि अहंकार। श्री कृष्ण की 2 पत्नियां थीं, एक अहंकारी गुस्सैल और दूसरी शांत। याज्ञवल्क्य की भी 2 पत्नियां थीं, एक सांसारिक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। भौतिकवादी शाल के ऊपर से हाथ पकड़ सकती थी, आध्यात्मिक हाथ पर हाथ रखकर करीब थी। अपने अंदर की दिव्यता को पाने के लिए भी नम्रता, सहनशीलता, करुणा, प्रेम का होना आवश्यक है। अगर आप यह कहते हुए घूमो कि प्रभु मेरे अंदर हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो वह शांत रहता है, नजर नहीं आता और हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। परंतु जब हम उसके सामने समर्पण करते हैं और कुछ भी नहीं कहते, तो वह ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है और हमारे जीवन का खिवैया हो जाता है। सच्चे अर्थों में वह हमारा संचालक बन जाता है, रक्षक बन जाता है, प्रति क्षण हमारा दिशा निर्देशन करता है। जिस लक्ष्य के लिए ब्रह्मांडीय स्रोत से वे आए थे, मुझे ऊपर से निर्देश आते हैं जिनका मैं पालन करता हूँ। प्रभु ही मार्गदर्शी हैं। इसी कारण हम ध्यान में आंख बंद करते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि
साधारणतः मानव शरीर अचल नहीं हो सकता। बाबूजी कहते थे, ईश्वर की भाषा मौन है, उसे सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है, अपने आप को सब ओर से खींचकर हृदय में उतारना होता है जहाँ वह निवास करता है। इसी चीज को बार बार श्लोकों में कहा गया है, जिसका हम उच्चारण करते हैं पर अनुसरण नहीं करते। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। सहज मार्ग शताब्दियों के बाद संसार में आया है। जैसा कि बाबूजी ने कहा कि लाला जी ने इसे पुनः खोज निकाला, बाबूजी ने इसे हमें दिया। संसार में अधिक से अधिक लोगों को इसका अनुसरण करते देख अच्छा लगता है, परंतु वह सागर में एक बूंद के बराबर है। बाबूजी ने अपने संदेश में कहा था कि भविष्य में एक समय आएगा जब यह पूरा संसार में फैलेगा, परंतु यह हम सब पर निर्भर करता है, न केवल लाला जी व बाबूजी पर। हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना। धर्म असफल रहा, विभिन्न सरकारें असफल रहीं, क्योंकि हमें दिव्य पर श्रद्धा व विश्वास नहीं, जो कि इस संसार को एक विशेष तरीके से चलाना चाहता है। इसी कारण जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार, लोग, पुलिस, न्यायपालिका, मंदिर सब भ्रष्ट हैं। आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है। इन पर निर्भरता मूर्खता है। जब तक हम पवित्र हृदय, उद्देश्यपूर्ण, दिव्य प्रेरित नहीं होते, हमें वह सरकार नहीं मिल सकती जिसके हम अधिकारी हैं। एक अंग्रेजी सिद्धांत है, लोगों को वही सरकार मिलती है जिसके वह अधिकारी हैं, और दुनिया में सबसे अधिक यह हमारे देश पर लागू होता है। जब मैं विवेकानंद के भाषण पढ़ता हूँ, मुझे उनके दर्द का एहसास होता है जब वे कहते हैं, मेरी बेचारी माँ, मेरा बेचारा भारत। जब हम रामायण या महाभारत की पिक्चर देखते हैं, उसमें भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है। शकुनी अपने षड्यंत्रों के साथ, धृतराष्ट्र अपनी कमजोरियों व पुत्र मोह के साथ। तो इन सब शताब्दियों में मानव नहीं बदला, जैसा कि हमारा आध्यात्मिक इतिहास दर्शाता है। तो हमें सचेत होना है कि हम अपने अंतः में क्या स्थापित करते हैं, किसका अनुसरण करना है। दिव्य वाणी का, जिसे हमने अपने मौन में, अंतः में सुनना है। सहज मार्ग केवल आधा घंटा प्रातः व शाम की क्रिया नहीं है, यह तो पूर्ण खोज है, 24 घंटे का समर्पण है उस दिव्य की ओर, अपने आंतरिक विकास के लिए नहीं है। तो वह केवल टेनिस खेलने या जिम जाने की भांति है। आज मेरा संदेश केवल यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से सहज मार्ग के लिए समर्पित करो। पैसा आता है, जाता है, अधिकार, शक्ति आते हैं, जाते हैं। गवर्नर, राजनीतिक पार्टियां कुछ समय के लिए होती हैं। बड़े बड़े राज्य साम्राज्य आए और समाप्त हो गए। अब बचे हैं केवल संगमरमर के मकबरे, प्रतिमाएं, महान भवन जिसका आज कोई प्रयोग नहीं। जो वास्तविक रूप में जीवित रहता है वह है महान लोग जो बुद्ध, यीशु या श्री कृष्ण की भांति हैं, जिन्होंने सच्चाई के लिए जीवन बलिदान दिए। परंतु हमें इन सब से सही संदेश नहीं मिलता। हम केवल उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तस्वीर टांग उसे माला चढ़ाते हैं और सोचते हैं यह श्रद्धा है, यह पाखंड है, यह दिखावा है जो हमारे अंदर नहीं, केवल बाहर है, दूसरों को दिखाने के लिए। हमारे मंदिर पाखंड हैं, राजनैतिक संस्थाएं पाखंड हैं, यहाँ तक कि अस्पताल भी पाखंड हैं जो केवल पैसा झाड़ते हैं। हम भीषण समस्याओं के काल में जी रहे हैं। कोई भरोसेमंद अस्पताल नहीं है, पुलिस स्टेशन भ्रष्ट हैं। हमारी सरकार को
जो करना चाहिए वह नहीं करती है और जो नहीं करना चाहिए वह करती है। हर चुनाव में केवल अपनी वापसी का मुद्दा होता है कि हालांकि चुनाव के पहले बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। हमें अपने हृदय में बदलाव लाकर इन सब को बदलना है। उनसे नफरत कर या पत्थर मारकर नहीं, परंतु यह कहकर कि हे प्रभु, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर इस अस्पताल में डॉक्टर या सर्जन भ्रष्ट हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में भी वही भ्रष्टाचार है। मुझे इसे व्यवहारिक रूप देने का मौका नहीं मिला। कहावत है कि गरीब वह है जिसे चोरी का अवसर नहीं मिला या जो डरपोक है। डर हमें नियमों को मानने पर मजबूर करता है, आदर नहीं। आध्यात्मिकता कहती है कि आज्ञाकारिता प्रेम के कारण आनी चाहिए। मुझे अपनी ज़मीन से प्यार है, इसलिए उसे साफ रखना है। मुझे अपने माता पिता से प्यार है, इसलिए उनकी देखभाल करनी है। इसलिए नहीं कि नारा यह कहता है। कोई नारा मानव में बदलाव नहीं ला सकता। सत्यम वद धर्मम चल, यह हम सदियों से चिल्ला कर कहते हैं। सत्य कहाँ है? सब पाखंड है। क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ इसलिए मैं धार्मिक हूँ, या क्योंकि मैं न्यायाधीश हूँ इसलिए मैं नियम का पालन करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जीवन देता हूँ। उन करोड़ों रुपयों का क्या जो मद्रास में व अन्य स्थानों पर डॉक्टरों के घरों में छापों में मिले। अगर भ्रष्टाचार हमारे हृदय में है तो वह बाहर भी है। सामूहिक भ्रष्टाचार व्यक्तिगत भ्रष्टाचारों को इकट्ठा करने से बनता है। भ्रष्टाचार विचारों में है, क्योंकि विचार ही कर्मों के जन्मदाता हैं। तो पवित्रता हमारे हृदय में होनी चाहिए। इसकी शुरुआत यही होनी चाहिए, क्योंकि यही दिव्यता की आवाज़ है जिसे हम अंतर चेतना कहते हैं। हम उस तक पहुंच सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में पासवर्ड पता होने पर हम सब ज्ञान पा सकते हैं। यहाँ पासवर्ड है मौन। जितना हम अपने मनस को शांत व स्थिर करते हैं, अपने मनस को भावनाओं के उतार चढ़ाव, डर, आशा, प्रत्याशा से मुक्त करेंगे, उतना ही हम अंतर चेतना तक पहुंच सकते हैं और समाज में भी शांति आएगी। शांति अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या निशस्त्रीकरण से नहीं आएगी, परंतु इस शांति से जो मानव प्रयास से ऊपर है। जैसा कि इतिहास ने दर्शाया है, बर्लिन की दीवारें टूटी, कोई समझौता नहीं हुआ। एक दिन वह मौजूद थी और अगली सुबह नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति को केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु अपनी जाति, समाज, संसार के भविष्य की किस्मत बदलने का फैसला करने का भी अधिकार है। अगर तुम्हें इसका एहसास नहीं है तो तुम्हारा आध्यात्मिक लेख क्लब जाने की भांति बेकार होगा। संसार को बचाने के लिए पहले स्वयं को बचाना होगा। संसार को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदलना होगा। संसार को दिशा दिखाने के लिए पहले अपने आंतरिक स्व के दिशा निर्देशन को स्वीकार करना होगा। पारंपरिक रूप से आज एक नई शुरुआत के रूप में हम संकल्प करते हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप सदा के लिए पक्के तौर से अपनी अंतर्वाणी को सुनेंगे, मानेंगे और अपने आध्यात्मिक भाग्य की ओर निर्देशित होंगे, क्योंकि यही सही भाग्य है जो हमारा हो सकता है। धन्यवाद।